Okay. Good evening and welcome. Now it's clear. The audio is clear. Good evening. Good evening. Okay. Yes, you can post your questions that you want to ask. Let me open the board till now. I think Shweta, the classes of the schools will be going in the online mode only now. क्योंकि उम्मीद नहीं लग रही है कि स्कूल खुलेगा. फरवरी में इलेक्शंस हैं, मार्च में रिजल्ट है, मार्च में बोर्ड भी है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Okay, you can send your questions that you want to ask. Yes, Shweta, Wafa, do you have any questions? Piyush, Adnan, Aditya? Okay, Wafa. Okay, what is Alil? Okay. See, the thing is, now you must देखो कल इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है. Allele is what? The alternating forms of the same gene. अब देखो क्या होता है हमारे न्यूक्लियस में. एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, सॉरी क्रोमेटिन कहते हैं. अगर इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम ऐसे
लंबा से कर दें तो उसका एक पार्ट है, उस स्ट्रक्चर का, उस क्रोमेटिन का एक पार्ट है। ऑब्वियसली ये क्रोमेटिन किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है, जो कि एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल हाइट, ओके। तो ये जो पार्ट है जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो सेगमेंट है, ये जो हिस्सा है इस पूरे क्रोमेटिन का, इसको हम क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, जीन इज द यूनिट ऑफ व्हाट? द हेरिडिटी। वेट अ सेकेंड, ओके, विद द यूनिट ऑफ व्हाट? द हेरिडिटी। ओके, जीन मतलब यही जीन है जो उस कैरेक्टर का जो मैसेज है उसके पास, वो लेके पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करता है। तो ये जो जीन है, मींस ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइट के लिए। अब देखो, हाइट टॉल भी हो सकती है, हाइट डॉफ भी हो सकती है, यानी कि छोटा हो सकता है। देखो ये क्या है? कैरेक्टर है। ये क्या है? कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? ट्रेट्स। यानी फॉर एग्जाम्पल आई कलर। आई कलर क्या है? कैरेक्टर है। अब ये आई कलर मींस ये क्या है? कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये आई कलर ब्लू भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, ब्राउन भी हो सकता है, मींस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। ओके, तो ये आई कलर जो कैरेक्टर है, इसके ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ब्लू क्या कहलाएगा? ट्रेट कहलाएगा। ग्रे क्या कहलाएगा? ट्रेट कहलाएगा। ब्लैक क्या कहलाएगा? ट्रेट कहलाएगा। ब्राउन क्या कहलाएगा? ट्रेट। ट्रेट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, बट दैट इज अ कैरेक्टर विच लाइज अंडर वन कैरेक्टर। गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो हाइट है, इसके लिए यानी इस हाइट के लिए जीन, कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इस हाइट में टॉल है, तो वो जो जीन है हाइट वाला, वो कुछ एक फॉर्म होगा, मतलब जीन का एक फॉर्म होगा। डॉफ के लिए भी हाइट का ही जीन कहलाएगा, लेकिन इट विल बी समवॉट डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो जीन है हाइट के लिए, जीन के ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कैरेक्टर के जो ये डिफरेंट फॉर्म्स है ट्रेट्स, और जीन के ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दैट दोज आर फाउंड एट द सेम लोकस। मींस अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, ठीक है, तो होमोलोगस पेयर जो होता है, एक जैसा जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होता है। ठीक है, तो मान लो जो टॉल ट्रेट के लिए जो जीन है वो यहां है, तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी वो यहां होगा। ठीक है, तो ये जो एक जीन के ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स होते हैं, ये जो ब्लू कलर है वो किसी ना किसी जीन की वजह से होगा, ग्रे कलर किसी ना किसी जीन की वजह से होगा, ब्लैक कलर ये किसी किसी जीन की वजह से होगा। तो आई कलर के लिए एक जीन है, एक जीन है जो आई का कलर देगा। उस जीन के ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो कि आई कलर से ही एसोसिएटेड है, बट क्वाइट डिफरेंट। तो उस ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या कहलाएंगे? एलील्स कहलाएंगे। हैं जीन, but you are giving a different name representing alleles, means these are what the different forms of the same gene.
Okay, I'll give you all replies after the class. Okay. Okay, Shweta, समझ में आया ये? What is an allele? किसी को कोई अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है. जैसे इसको समअप करने के लिए मैं बताऊं, आई कलर के लिए एक जीन होगा. आई कलर का एक ट्रेट है ब्लू कलर. अब मेरे मेरे वर्ड्स को समझना. आई कलर का दूसरा ट्रेट है ब्राउन कलर. आई कलर का तीसरा ट्रेट है ब्लैक कलर. आई कलर का चौथा ट्रेट है ग्रे कलर. ओके, तो ये जो ब्लू ट्रेट है, ब्राउन ट्रेट है, ब्लैक ट्रेट है, ग्रे ट्रेट है, तो ब्लू के लिए अपना एक एलील होगा, ब्राउन के लिए एक एलील होगा, ब्लैक के लिए ये एलील होगा, ग्रे के लिए अपना एक एलील होगा. और ये सब क्या है? ये सब इस कैरेक्टर, इस ट्रेट के लिए जीन्स हैं. लेकिन ये जितने भी एलील्स हैं, ये आई कलर के लिए जो जीन है, इसी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं. इसी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं. तो एलील इज द ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ द सेम जीन. ठीक है, ये कहा जाएगा ये वाला एलील किसके लिए है? ये ब्लू ट्रेट के लिए है, ब्लू कलर ऑफ द आई के लिए है. Got the point? ठीक है, और कुछ जानना है? जैसे यहां पे जब हम एग्जाम्पल लेते हैं पी प्लांट का, तो पी प्लांट है, इसका एक कैरेक्टर है. कैरेक्टर क्या है? हाइट. इस हाइट कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं. कौन कौन से? टॉल एंड डॉर्फ. टॉल के लिए जो एलील है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से. डॉर्फ के लिए जो एलील है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से. ठीक है, तो अब जो पी प्लांट का क्रोमोसोम है, ठीक है, अब सेम लोकस, सेम पॉइंट पे होगा, सेम पोजीशन पे होगा. अगर इसके ऊपर भी कैपिटल टी है और दूसरा एलील भी कैपिटल टी है, तब ये दोनों मिलके कैरेक्टर देंगे टॉल पी प्लांट. देखो, मेरे स्टेटमेंट को फिर से समझो. एक क्रोमोसोम पे एलील टी है, दूसरे क्रोमोसोम पे भी एलील कैपिटल टी है, तो दोनों एलील्स का होना जरूरी है, तब जाके वो कैरेक्टर देगा, वो ट्रेट देगा. ठीक है, दैट इज टॉल पी प्लांट. अगर एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है और दूसरे क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे स्मॉल टी वाला एलील है, तो ये दोनों भी मिलके क्या देंगे? टॉल पी प्लांट. क्योंकि ये कैपिटल टी डोमिनेंट होगा, ये इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा. ठीक है, ये यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिलके भी टॉल देंगे, तो ये भी टॉल पी प्लांट होगा. लेकिन एक क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है और दूसरे क्रोमोसोम पे भी स्मॉल टी है, दोनों एलील्स स्मॉल स्मॉल टी है, तो ये दोनों एलील्स मिलके कैरेक्टर देंगे या ट्रेट देंगे डॉर्फ पी प्लांट. यानी वो पी प्लांट नाटा होगा, छोटा होगा. ठीक है, और बताइए क्या कंफ्यूजन है?
ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो, क्योंकि आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछा है, जनरली होता क्या है, जैसे अभी हमने सीखा कि अगर दोनों एलील्स कैपिटल टी हैं तो ये टॉल कैरेक्टर देगा। अगर एक एलील कैपिटल टी है, दूसरा एलील स्मॉल टी है, तब भी ये टॉल कैरेक्टर देगा। ठीक है, और स्मॉल टी है तो ये क्या देगा, डॉफ कैरेक्टर देगा। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम दो पेरेंट लें, यानी कि कैपिटल टी एक पेरेंट, और उसको स्मॉल टी यानी दूसरे पेरेंट से क्रॉस करें, या श्योर वफा। ओके, अब यहां पे ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, इसको हम समझते हैं कि यहां पे अगर हम बात करें कैपिटल टी और स्मॉल, यानी कि ये दोनों पेरेंट्स, मान लो ये मेल है और मान लो ये फीमेल है, ठीक है, क्रॉसिंग हो रही है, तो हम ये जानते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो मेल से गैमीट आता है, फीमेल से गैमीट आता है, ये दोनों फ्यूज करते हैं और इट मेक्स व्हाट, द ज़ाइगोट, एंड इट मेक्स व्हाट, द प्लांट। मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो जाहिर सी बात है यहां पे मींस गैमीट दोनों पेरेंट्स से आएंगे, तो इसका मतलब वो जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब गैमीट प्रोड्यूस होता है तो होता क्या है, मान लो अगर आप ह्यूमन के एग्जांपल लो, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि 23 पेयर्स। ठीक है, तो जब गैमीट बनता है, मान लो कि ओवम है, एग है, तो एक एग में मींस पेयर नहीं, सिर्फ 23 होगा, और दूसरे एग में 23 होगा, यानी गैमीट हाफ हाफ हो जाते हैं। जब क्या होता है, मींस गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन में जो क्रोमोसोम है वो हाफ हाफ हो जाएगा, एक सेल में हाफ रहेगा, दूसरे सेल में हाफ रहेगा। तो इसी तरीके से यहां कैपिटल टी है, ये पेरेंट की बात हो रही है, पेरेंट की। अब ये क्या बनाएंगे, गैमीट। तो गैमीट जब बनाएंगे तो एक टी एक सेल में आ जाएगा, दूसरा टी दूसरे सेल में आ जाएगा, दूसरे गैमीट में आ जाएगा। इसी तरीके से ये स्मॉल टी पेरेंट में, लेकिन जब उस पेरेंट में गैमीट बनेगा तो एक गैमीट एक क्रोमोसोम, मतलब एक गैमीट जो है वो एक उसमें एग में आ जाएगा, और दूसरा गैमीट जो है वो दूसरा एग में आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पे बताया, ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, तो 23 पेयर यानी कि 23 पेयर मींस डबल। ओके, तो वहां पे क्या होगा कि हाफ हाफ हो जाएगा। तो इसी तरह यहां पे होगा, एक टी इधर और एक टी एक सेल में, दैट इज अ गैमीट फॉर्मेशन। ओके, अब जब इनकी क्रॉसिंग होगी, यानी F1 जनरेशन जो आएगा, तो फिर कैपिटल टी एक गैमीट, क्योंकि देखो मेल का एक गैमीट फीमेल के एक गैमीट से फ्यूज करता है, तो दोनों गैमीट्स को हमने यहां पे लिखा, इसके दोनों गैमीट्स को हमने यहां पे लिखा। अब जैसे अब ये टी इस टी के साथ हो जाएगा, जैसे यहां पे कैपिटल टी मींस ये क्या शो कर रहा है, क्रोमोसोम है, तो एक पे कैपिटल टी है तो दूसरे पे भी कैपिटल टी है, यहां पे ये शो कर रहा है। तो जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी एक गैमीट जिसके पास कैपिटल टी है, एक गैमीट के पास क्या है, कैपिटल टी, ठीक है, और दूसरे गैमीट के पास क्या है, दूसरे गैमीट के पास क्या है, स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी है। तो जब ये दोनों आएंगे तो कैपिटल टी किसके साथ हो जाएगा, स्मॉल टी के साथ। यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ हो जाएंगे, यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ हो जाएंगे, यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, मींस F1 जनरेशन में आप जब सारे पी प्लांट को देखोगे तो सब के सब टॉल दिखेंगे, जो फिनोटाइप आएगा वो टॉल। फिनोटाइप किसको कहते हैं, मींस द कैरेक्टर्स यू आइडेंटिफाई। ओके,
तो यहां पे जो होगा मींस जो इसका फिनोटाइप होगा टॉल, सब के सब टॉल दिखेंगे। लेकिन यहां पे देखो जो स्मॉल टी वाला एलील है वो कैपिटल टी के साथ आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, देखो यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, लेकिन आपको बाहर से वो सारे पी प्लांट क्या दिखेंगे, टॉल। लेकिन अगर आप उनके जेनेटिक्स पे जाएंगे, जब आप उनके जीन को देखेंगे तो उनके एक एलील कैपिटल टी होगा, दूसरा एलील स्मॉल टी होगा। मतलब ये स्मॉल टी साथ साथ अब जुड़ गया और ये चल रहा है, मींस जनरेशन जनरेशन जनरेशन। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो F1 जनरेशन थी इसको आपस में क्रॉस करा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। मींस देखो यहां पे हो क्या रहा है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। अब हुआ क्या, कैपिटल टी वाला जो प्लांट था, ये जो प्लांट है, ठीक है, और स्मॉल टी वाला जो प्लांट है, इसको क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग होने के बाद क्या हुआ, उसमें से सीड्स निकले। सीड्स यानी कि जो हमारा मटर का दाना होता है, हरी मटर का जो फ्रूट होता है पॉड, उसमें सीड्स होते हैं। ठीक है, अब ये सीड्स को क्या लिया, इस सीड्स को लिया और जमीन में इसको बो दिया, जमीन में इसको बो दिया। ठीक है, उसके बाद क्या निकला, F1 जनरेशन, यानी सारे प्लांट क्या हुए, टॉल। लेकिन इनके आप अगर जेनेटिक्स देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे, इनके जीनोटाइप को अगर आप देखेंगे तो सब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में है। ठीक है, तो अब फिर मेंडल ने क्या किया कि ये जो F1 जनरेशन में जितने टॉल आए थे इनको आपस में क्रॉस कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराए। तो जब इनको क्रॉस कराया तो इनका भी गैमीट बनेगा, एक गैमीट में कैपिटल टी चला जाएगा, दूसरे गैमीट में स्मॉल टी, एक गैमीट में कैपिटल टी, दूसरे गैमीट में स्मॉल टी। ठीक है, अब होगा क्या, जब इनको आप क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिला, F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन मिलेगी। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो अब ये कैपिटल टी होगा तो ये कैपिटल टी एक साथ आ जाएंगे। यहां पे देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, यहां देखो स्मॉल टी और कैपिटल टी, लेकिन जो कैपिटल होगा वो पहले लिखा जाएगा, स्मॉल बाद में, यहां पे भी। और जब ये और ये क्रॉस करेंगे, ये और ये गैमीट जब फ्यूज करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक गैमीट दूसरे गैमीट से फर्टिलाइज करता है, तब जाके जाइगोट बनता है। तो यहां पे भी स्मॉल टी है और यहां पे भी स्मॉल टी है, तो यहां स्मॉल टी जब फ्यूज करेगा तो फिर वो देगा हमें क्या। तो अब जैसे ही सेकेंड जनरेशन किया तो उसको क्या मिला, टॉल मिला, टॉल मिला, टॉल मिला, यानी 3 टॉल मिले और एक डॉर्फ मिला, एक डॉर्फ मिला। यानी जब सेकेंड फीलियल जनरेशन को जब क्रॉस कराया तो टॉल भी दिखे, डॉर्फ भी दिखे। देखो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में सब के सब टॉल थे, जब इन्हीं को आपस में क्रॉस कराया तो देखो टॉल और डॉर्फ दोनों मिले। तो इसका मतलब यहां से यह रिजल्ट निकाला गया कि जो पेरेंट होता है उसके जो एलील्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो साथ में आते हैं। एक स्टेज आता है जब साथ में कंबाइन करते हैं। ठीक है, देखो यहां पे डॉफ वाला साथ में चल रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, सबके सब टॉल हैं, कोई भी आपको डॉफ नहीं मिल रहा। लेकिन फिर जो है जब क्रॉसिंग आप कराओगे तो देखो फिर से वो अलग अलग होंगे, फिर से वो अलग अलग होंगे, सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे, सेग्रीगेशन होगा। और फिर जब क्रॉसिंग होगी तो फिर से वो कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे टू गिव अ रिजल्ट। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बेसिकली वो इसी की बात कर रहा है जो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, गैमीट बनेगा तो गैमीट में क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाता है। उसी चीज को मेंडल ने मींस अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया और ये कहा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे जैसे आप क्रॉसिंग करते हैं तो जो एलील्स होते हैं वो पास में आते हैं, फिर उसके बाद सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस, यानी जब गैमीट बनता है, फिर वो कंबाइन करते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरीके से फिनोमिनन चलता चला जाता है। ठीक है, समझ में आया? और बताइए।
और क्वेश्चंस दीजिए। और किसी को कोई पूछना है, कुछ पूछना है बताएं, क्योंकि जितने बच्चों को उतने ही आदित्य, अदनान, श्वेता, कश्यप, पीयूष, वफा। हाँ भाई, अभी तो वही बच्चे हैं, कोई नया ज्वाइन नहीं किया है। जो क्वेश्चन पूछना है आप ही लोग को पूछना है। अगर नहीं होगा तो सेशन को ऑफ कर देंगे, अगर है तो क्वेश्चंस बताएं। In the circuit shown, the resistance R has a value that depends on the current. ऐसी बात है, ये एक रेजिस्टेंस है जो इस करंट पे डिपेंड करेगा। R is 20 ohms, रेजिस्टेंस 20 ohm है। When I is 0, यानी जब करंट क्या होता है, 0 होता है, 0 एम्पियर होता है। And the amount of increase in resistance is numerically equal to 1/2 of the current. Amount of increase in resistance is numerically equal to 1/2, 1.5 of the current. What is the value of current in circuit? Okay, ठीक है, तो 250 है, and the amount of increase in resistance is numerically equal to 1/2 of the current. 1/2. तो 250 वोल्ट है, 20 ओम पे कह रहा है करंट 0 है। अच्छा चलो निकालते हैं ना, 20 ओम पे करंट 0 है, मींस I is अब ये 1.5 बोल रहा है कि 1/2 बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3/2 ऑफ I, यानी कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो 3/2 I है। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम, क्योंकि V क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू IR, तो V हो जाएगा I इंटू, अब R की जगह हम रख देंगे 3/2I, दैट मीन्स 2V/3I स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 इंटू 250/3I स्क्वायर, दैट मीन्स 500/3 इज इक्वल टू I स्क्वायर। तो I क्या हो जाएगा, अंडर रूट 500/3। तो ये हो जाएगा 1.7, 3 मान लेते हैं, रूट 500 हो जाएगा हमारा अराउंड 100 का 10 हो जाएगा, और रूट 5, लेट मी यूज द कैलकुलेटर फॉर द फास्ट कैलकुलेशन। रूट ऑफ 500, 22.3, ठीक है, divided by wait a second, root 500 just divided by 1.7, it is coming out to be almost 12.92, तो ये आ जाएगा 12.5 एम्पियर। ये आंसर आना चाहिए तकरीबन। अगर ये 1.5 बोल रहा है, मींस ये कह रहा है जो रेजिस्टेंस में इंक्रीज आएगा, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3/2 ऑफ I, यानी कि करंट का वो 1.5 होगा। तो ये रिलेशन है R और करंट में, पॉइंट समझ में आया। तो V इज इक्वल टू IR किया, I और R की जगह क्योंकि हमें करंट ही चाहिए था तो R को हमने कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट की I स्क्वायर, यानी फिर I हमने निकाल लिया, तो 12.5 एम्पियर तकरीबन ऑलमोस्ट। हाँ भाई आप बताइए क्या आंसर है। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है,
नहीं तो जो भेजो से कहो आंसर भी तो भेजे, कैसे पता चलेगा सही निकाल रहे नहीं निकाल रहे? भाई मैंने तो कर दिया। हालांकि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू कम इन बोर्ड्स, ये सब यही जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वहीं पे आपको ये एडवांस क्वेश्चंस मिलते हैं, और हम सब इसी में फंसे रहते हैं और अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान ही नहीं देते। बहरहाल इसीलिए कह रहा हूं, बोर्ड के लिए, टर्म 2 के लिए हमेशा से मैंने कहा है कि जो है उसी को रिवाइज करना है, मुझे इतनी बार रिवाइज करना है बस। जो है मेरा एनसीईआरटी है, मेरी लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर है, ज्यादा ज्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, बस उसी को देखो, उसी को रिवाइज करो। और ये सब जितने भी क्वेश्चंस है ना, अभी अवॉइड करो। दीज आर एडवांस क्वेश्चंस, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज नॉट टचिंग द बोर्ड लेवल। अब जैसे वो पिछला वाला था, वो भी मींस उस टाइप के रेजिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं आने के। दैट विल बी वेरी सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल। और बताओ, और क्या क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन? और नहीं है? और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो फिर ओके, कल टेस्ट है, अच्छे से टेस्ट दीजिए, देखते हैं कल कौन टॉप करता है। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।